अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि डोमेन पार्किंग से आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये मेथड वर्क कैसे करता है और इसमें इतनी आसानी में पैदा कर दूँगा इस मेथड को या इस प्रोसेस को समझाने में कि 10 साल का बच्चा भी अगर इसको गौर से सुनेगा तो वो इस वीडियो के देखने के फ़ौरन बाद इसको अप्लाई कर सकता है और 30 डेज़ में उसका रिज़ल्ट ले सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने फ्री ट्रेनिंग्स दी हैं या पेड ट्रेनिंग जो मेरी चल रही हैं, उनमें मैं इतनी आसानी पैदा कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमेशा बहुत साथ दिया है कि मैं जो चीज़ सिखाने जा रहा होता हूँ उसका सही रिज़ल्ट मुझे मिलना शुरू हो जाता है कि स्टूडेंट्स या जो भी देखने वाले होते हैं उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप IAMFaizan.com पे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, जितनी भी फ्री ट्रेनिंग्स मैं दे चुका हूँ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी मेरी पेड ट्रेनिंग चल रही हैं उसके मैंने लिंक जो हैं वो इधर रिकमेंडेड लिंक्स में रखे हैं। ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही है, यूट्यूब का प्रीमेड कोर्स है एंड फाइवर की ट्रेनिंग जो है वो दे चुका हूँ, उसका भी फुल कोर्स अवेलेबल है। ये तो बात हो गई पहले वाली लेक्चर से रिलेटेड। ओके, डोमेन पार्किंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। आपको अगर एक दफ़ा समझ आ गई ना तो आप कहीं और इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। जो तरीक़ाकार बताऊंगा, मैंने 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया और डोमेन पार्किंग है भी 3 स्टेप्स में। ठीक है, आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है तरीक़ाकार सीखने को मिलेंगे, मगर मैं जो सिखाऊंगा वो इतना आसान होगा कि आप कहेंगे वाकई में मैं इनमें से एक तरीक़ाकार से ज़रूर अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है, डोमेन पार्किंग में मैं मुख्तलिफ स्टेजेस मैंने बेसिकली बना दी थी। क्योंकि डोमेन पार्किंग है क्या, बेसिकली हम एक ऐसी वेबसाइट जिस पे ट्रैफिक आ रही होती है उसको एक ऐसी कंपनी के हैंड ओवर कर देते हैं जो उस पर अपनी एड चलाती हैं। सबको ही पता है कि गूगल एडसेंस आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, या अगर मिल भी जाए तो उसके बाद कोई भरोसा नहीं होता कि किस टाइम ब्लॉक हो जाए, किस टाइम बंद हो जाए। तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर एक वेबसाइट पे, अगर एक डोमेन पे बेसिकली ट्रैफिक आ रही है तो हम उस पर वेबसाइट बना के क्यों ना अर्निंग शुरू कर दें। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि आपको भरोसा है कि एडसेंस आपकी साइट पे चलेगा, कितना अर्सा चलेगा। आप सो रहे हो, पीछे से ब्लॉक हो जाए, फिर यहाँ पे जो हम काम करेंगे, इनके पास जो अकाउंट्स हैं वो एक तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनके अकाउंट नहीं बंद होते। आप एक सेंस में ये कह लो कि मोस्टली के प्रीमियम अकाउंट होंगे जो कि ना ब्लॉक होने वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स में, मिलियंस में ट्रैफिक होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो उनके जो एडसेंस अकाउंट होते हैं वो ब्लॉक नहीं होते। ठीक है, तो इसमें हम अपनी ऐसी डोमेन्स को जिन पे ट्रैफिक आ रही होती है या नहीं भी आ रही होती तो हम उसमें भी ट्रैफिक लाएंगे। ठीक है, तो वो भी मैं मेथड आपको सिखा दूंगा। उससे ये होगा कि आप जो है कोई भी डोमेन लेके ना, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक आपको कोई इसमें हुनर आना चाहिए। मैं आपको सादा सादा अंदाज में समझाऊंगा, कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी, कुछ सादा अंदाज होगा। तो आपको जो भी ठीक लगेगा आपने फ़ौरन एक्शन लेके उस पर काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ओके। प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है,
बेसिकली हम 3 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे एक हमारे पास डोमेन होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन नहीं होगी तो हम उसको पार्किंग पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे डोमेन पार्किंग के जो प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जो डोमेन पार्किंग के लिए जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है बेसिकली, वहाँ पे हमने जो है अकाउंट बनाना है, ठीक है। देन वो हमें नेम सर्वर देंगे, वो हम नेम सर्वर अपडेट करेंगे। तीसरा जो प्रोसेस है और आखिरी प्रोसेस है, बड़ा आसान है ये प्रोसेस जो मैं सिखा रहा हूँ। तीसरे जो स्टेप है उस पर आपने जस्ट उस ट्रैफिक देनी है उस पार्क डोमेन पे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रैफिक कैसे कैसे देनी है वो भी मैं सारा सिखा दूँगा, ठीक है। तो ये मैं इसको कहता हूँ 1 2 3, ये इस तरह का प्रोसेस है। अगर आप इसको समझो, इसके ऊपर जो है वो काम करो, तो आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहला सवाल है कि डोमेन किस तरह की बाई करनी चाहिए। डोमेन तो बहुत सी डोमेन्स आपको मिल जाएंगी, लाइक आप ऐसी डोमेन्स होंगी लाइक फैज़ान.com, ठीक है, लाइक traffic.com, कोई भी डोमेन हो सकती है, ठीक है। ये सारी ऐसी डोमेन है जिनमें कोई इसको इनको हम कहते हैं कि लाइक ब्रांड डोमेन, ये ब्रांड डोमेन आप बना सकते हो जिसमें कोई स्पेसिफिक कोई वो ना हो, ठीक है। आप जैसे जो है कोई भी ऐसा नाम लो, जैसे सपोज OLX है, ठीक है, ये तो अब ब्रांड बन गया है। पहले तो एक सादा सा नाम था, ठीक है, किसी को पता नहीं था। तो ऐसे ही मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवाल आएंगे कि मैं किस तरह के डोमेन पे काम ये वाला जो है प्रोसेस अप्लाई करूँगा। तो आप किसी भी टाइप की डोमेन पे कर सकते हो, बस वो ब्रांड न्यू हो या जो तरीका कार बताऊँगा उसको आप जो है वो इस प्रोसेस में यूज़ कर सकोगे, चाहे चाहे ब्रांड न्यू डोमेन ना भी हो, ठीक है। यानी कि न्यू डोमेन ना भी हो तब भी काम चल जाएगा। अब हमने करना कैसे है प्रोसेस, ठीक है। एक तो आपके पास सादा सा तरीकाकार है जो बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है कि कीवर्ड रिच डोमेन भी जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट अ मिनट, ओके। कीवर्ड रिच डोमेन, ऐसी डोमेन जिसमें कीवर्ड आ रहा हो, जिसे हम लाइक EMD डोमेन भी कहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मैच डोमेन। इस पे क्या होता है कि ऐसा कीवर्ड जो लो कंपटीशन कीवर्ड हो ना, ठीक है, तो आप उस पर डोमेन बाय करके, ठीक है, उस डोमेन को आप इस प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो। अब कीवर्ड रिच डोमेन या EMD टाइप डोमेन जो है वो कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस सिखा देता हूँ। अभी जो है आई थिंक सो गूगल का सर्वर जो है डाउन हुआ हुआ है या नेट की स्पीड का इशू है। तो एडवर्ड कीवर्ड प्लानर जो है, इसमें हमने बेसिकली कीवर्ड देखना है कि हम किस तरह के कीवर्ड पे काम करें। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच करेंगे तो उसमें मैंने जो है कीवर्ड निकालने का तरीकाकार बताया हुआ है। अगर आप गेमिंग की वीडियो देखें, अमेज़ॉन की वीडियो देख लें, ठीक है, हाउ टू डू SEO वाली वीडियो देख लें, तो उसमें कीवर्ड बताया हुआ है, ठीक है। सपोज़ हम कहते हैं हमारा कीवर्ड है कूल मैथ, सपोज ये हमारा कीवर्ड है। इस पर हमने जो है वो डोमेन रजिस्टर करवा लिए। तो हमने ये सर्च करवाना है कि हमारा जो है कीवर्ड डोमेन में आ रहा हो, तो इसको कीवर्ड रिच डोमेन कहेंगे, ठीक है। अगर सादा अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ, EMD डोमेन भी इसी को कहेंगे, ठीक है, ओके। तो ये आप कीवर्ड रिच डोमेन ले सकते हो, ओके। हाई PR डोमेन भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसका ये बेनिफिट होगा आपको कि इसके ऑलरेडी क्योंकि अथॉरिटी होती है, उसके बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। और जो है वो आपको या ऑप्शन पे मिलती है या आप मतलब जो है वो एक्सपायर डोमेन से लेते हो, ठीक है, या ऑप्शन पे मिलती है आपको हाई PR डोमेन, या आप एक्सपायर डोमेन से लेते हो। ये मैंने दोनों प्रोसेस बताए हुए हैं हाई PR डोमेन्स के फ्री वीडियो गाइड में, ठीक है। तो आप ये डोमेन, इस तरह की डोमेन भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया सेकंड मेथड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ओल्ड डोमेन भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक ओल्ड डोमेन कोई आपके पास जो है वो आपने उस पर काम नहीं किया, आपने पहले से लेके रखी हुई थी, तो आप वो डोमेन भी यूज़ कर सकते हो। या आप बिल्कुल
ब्रांड न्यू डोमेन भी करवा सकते, रजिस्टर करवा के काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और ये 4 तरह की डोमेन्स मैंने बता दी हैं। पांचवी तरह की एक डोमेन जो आपका दिमाग एकदम खोल देगी, ठीक है, एक ऐसा तरीक़ाकार जो शायद अभी तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। ठीक है, वो क्या है, वो उसके बारे में मैं जो है आपको एंड पे बताता हूँ कि वो क्या ऐसा जो है वो तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए आपका ये सारा काम जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने अब डोमेन ले ली, ठीक है, तो डोमेन लेने के बाद हम डोमेन पार्किंग प्रोवाइडर के पास चले गए। उसमें जो टॉप पे इस टाइम चल रही है वो है bodies.com। bodies.com पे सिंपल है कि आपने क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है, और आपने जो जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है वो आपने पुट कर देनी है ताकि आपका अकाउंट बन जाए। और अपने रियल इन्फॉर्मेशन हमेशा यूज़ किया करें जब आपने अर्निंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ कैप्चा वगैरह एंटर करके उसके बाद वेरिफिकेशन की ईमेल जाएगी आपको, आप उसको वेरीफाई कर पा लें। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आपको इस तरह का जो है वो इन्वायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है कि आपने ऐड डोमेन पे जाना है और यहाँ पर अपनी डोमेन आपने एंटर कर देनी है। लाइक मेरी एक डोमेन है माइक्रो डेलक्स डॉट, ठीक है, ये मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ और ये नेम सर्वर है, ये आपने अपडेट करने हैं अपने डोमेन रजिस्ट्रार में जो आपने डोमेन रजिस्टर करवा ली है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो उसमें, ये ज़रूरी नहीं कि बस आपको पता होना चाहिए कि आपने अब नेक्स्ट काम किया। आपने पहला स्टेप ये था डोमेन बाय कर ली किसी भी तरीक़ाकार से, इन 4 में से कोई भी तरीक़ाकार से आपने डोमेन बाय कर ली। सेकंड नंबर पे आपने bodies.com पे अकाउंट बनाना है। जाके अकाउंट बनाने के बाद जो है ऐड डोमेन के ऑप्शन में गए, ऐड डोमेन्स, यहाँ पर आपने अपनी डोमेन देनी है और ऐड डोमेन पे करने से पहले आपने ये नेम सर्वर्स नोट कर लेना है। ns1.bodies.com एंड ns2.com। ठीक है, ये नेम सर्वर मैंने अब जो है वो सेव कर दिया। ये आपने यहाँ डोमेन ऐड कर दी, ये नेम सर्वर आपने नोट कर लिए और इसको ऐड डोमेन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ऐड डोमेन पे क्लिक किया आपका ये प्रोसेस bodies.com का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैनेज डोमेन्स पे आ जाएँ तो आपको एक डोमेन नज़र आएगी जो आपने bodies.com को दे दिए ताकि ये अपनी एड्स दिखाएंगी, ये कंपनी अपनी एड्स दिखाएगी और आपको पैसे देगी जितने भी विजिटर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं अपना डोमेन रजिस्ट्रार के पास गया। ठीक है, अपने डोमेन रजिस्ट्रार का मैंने अकाउंट ओपन किया और क्लिक किया जो भी डोमेन है जिसको मैंने ऐड किया था bodies.com, एडिट DNS सेटिंग। ठीक है, DNS सेटिंग में जाके अदर सेकेंडरी ns1.bodies.com ns2. ये साथ साथ लाइव करके दिखा रहा था ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे। कुछ लोग बिल्कुल न्यू होते हैं तो वो कहते हैं हमें ये चीज़ें आती नहीं है, तो मैं साथ साथ मेरी आदत है मैं सिखाता हूँ, चाहे मेरी फ्री ट्रेनिंग हो चाहे पेड ट्रेनिंग हो ना, तो मैं लाइव करके दिखाता हूँ ताकि उससे आपके पास मतलब वीडियो आ जाती है तो आप जो है वो वीडियो को वॉच करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी मैंने पहले जब हुईज़ चेक की थी ना तो पहले हुईज़ में ये 4 नेम सर्वर थे। ठीक है, तो बेसिकली 1&1 का जो सर्वर थोड़ा सा स्लो है, ये 24 घंटे लेता है कम से कम डिस्प्ले करवाने में कि हमने नया नेम सर्वर किया। पहले जो नेम सर्वर आ रहे हैं वही है, ये नेम सर्वर आए हैं।
किसके भला 1 and 1 के बाई डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। जो भी रजिस्ट्रार होता है उसके अपने नेम सर्वर आ रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पर जो है वो 24 घंटे के बाद आप अगर देखें ना who.is पे जाके, who.is पे जाके अभी टाइम जो है वो 11 o'clock हो रहे हैं, तो आप कल 11 o'clock अगर देखेंगे तो ये नेम सर्वर कौन से होंगे जो मैंने अभी दिए हैं, ये वाले आ रहे होंगे ns1.bodies.com एंड ns2.bodies.com, ठीक है। ओके, ये हमने नेम सर्वर अपडेट कर दिया, ठीक है। डीएनएस भी कहते हैं इनको और एनएस भी कहते हैं, डोमेन नेम सर्वर या नेम सर्वर जस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये सादा सा तरीका है। गोडैडी, मोस्टली लोग गोडैडी पे डोमेन बाय करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। अभी ये इनएक्टिव है, जैसे ही पहला विजिटर आएगा ये रीड कर लें, डोमेन नेम सीम्स इनएक्टिव, नो विजिटर्स रिकॉर्डेड इन द पास्ट 30 days। जैसे ही विजिटर आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगी डोमेन, ठीक है। तो हमने नेम सर्वर अपडेट कर दिया, हमारा काम हो गया ख़त्म, ठीक है। डोमेन बाय की पहला प्रोसेस क्या था, डोमेन बाय की, ठीक है। सेकंड सेकंड स्टेप था डोमेन को पार्क कर देना है, हमने पार्किंग पे लगा दिया है। इतना ऐसा ही काम था कि हमने उनके नेम सर्वर अपडेट करने हैं बेसिकली, किनके भला, जो डोमेन पार्किंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और bodies.com का नाम है इस टाइम, और bodies.com बेसिकली 3-4 पेमेंट प्रोसेसर्स को सपोर्ट करती है इस टाइम ना, ठीक है। और आप यानी कि 1 सेंट भी अर्न करोगे ना तो आपको वो पे करेगी, इसलिए bodies.com जो है वो टॉप पे जा रही है, क्योंकि सबसे पहले बंदा ये देखता है कि मुझे कितने पे विड्रॉ मिलेगा, तो विड्रॉ जो है वो आपको 1 सेंट पे भी मिल जाता है bodies.com में। बाकी कंपनीज़ का थ्रेश होल्ड है $10 है, किसी का $20 है, ठीक है, किसी का $100 भी है। तो इसका 0.01 सेंट है, यानी कि इतना कम, ठीक है। यानी कि आपके पास थोड़े से भी डॉलर होंगे, $1 भी होंगे, 50 सेंट भी होंगे, 1 सेंट भी होंगे, तो आपको मिल जाएंगे जो पेमेंट प्रोसेसर ये एक्सेप्ट करता है उनके ज़रिए। मगर अगर आपने 0.01 सेंट मंगवाना तो आपको पेपाल का अकाउंट चाहिए होता है। पेपाल का अकाउंट कैसे बनाना है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये इसका यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया, आपने नेम सर्वर अपडेट कर दिए, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ये वाला डोमेन पार्किंग प्रोवाइडर को हमने अपनी डोमेन दे दी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आपको बता दूँ bodies.com को थोड़ा सा यूज़ करना सिखा दूँ आपको। माई अकाउंट में जाएँ, आपके अकाउंट सेटिंग में जाएँ, पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाएँ और ये देखें पेपाल के आगे लिखा हुआ है 0.01 मिनिमम। अगर आप डायरेक्ट डिपॉजिट कराना है, यानी अगर आपका पाइनियर का अकाउंट है तो आपको यूएस पेमेंट सर्विस आपकी एक्टिव होती है, आपने यहाँ सारी डिटेल उसकी दे देनी है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली मगर कम से कम $20 पे चाहिए। बिटकॉइन है तो उसमें $10, वायर ट्रांसफ़र है तो मिनिमम $850। तो आपने अगर आपके पास मैं 0.01 सेंट का कह रहा था ना, तो आपका पेपाल अकाउंट आप जो है सिंपल है, यहाँ पेपाल अकाउंट जो सेव करो तो आपका जो है वो इस महीने जो अर्न करोगे आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो पेपाल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सेटिंग है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, तो ये भी मैंने साथ साथ सिखा दी। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नई जो है वो वेबसाइट होगी, इसलिए ये बता दिया। ओके, 2 स्टेप्स तो हो गए, ठीक है। एक पहले स्टेप हमने डोमेन बाय की, सेकंड स्टेप हमने डोमेन पार्किंग प्रोवाइडर पे डोमेन अपनी ऐड की और उनके नेम सर्वर हमने अपनी डोमेन में ऐड कर दिए, ठीक है। अब जो है लास्ट स्टेप है कि आपने अपनी डोमेन की तरफ ट्रैफिक ड्राइव करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये है कि अगर आपकी कीवर्ड रिच डोमेन होगी ना और आप नेम सर्वर ऐड करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रैफिक मिलने लग जाती है, क्योंकि कीवर्ड की सर्चेज होती हैं, इसीलिए उसको कीवर्ड रिच डोमेन कहते हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा इस बात को मैं रिपीट कर दूं। कीवर्ड रिच डोमेन मैंने इसलिए टॉप पे रखी है डोमेन बाय करते हुए कि आप अगर मैं मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कीवर्ड है, अभी ये ओपन हो गया, ठीक है। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है सारा ये प्रोसेस को मैंने कहा आप लोगों को उस अंदाज में सिखाऊं जिससे आप लोग एक्शन ले सको, ठीक है। अब देखो कूल मैथ गेम्स, इस कीवर्ड की जो सर्चेज हैं यूएसए में 91 लाख सर्चेज हैं, ठीक है। तो अगर आप
EMD डोमेन बाय करो जो जिसमें ये कीवर्ड आता हो सपोज, ठीक है, कीवर्ड रिच डोमेन कह लो आप, कीवर्ड रिच डोमेन बाय करो जिसमें ये कीवर्ड आता हो, ठीक है। तो और आप नेम सर्वर्स को अपडेट कर दो और गूगल में इसको सबमिट करवा दो, ठीक है। तो क्योंकि आप ज़्यादा पेजेस तो ऐड करोगे नहीं, तो आप जो है वो आपका होम पेज इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है ट्रैफिक मिलने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड आपके डोमेन में आता होगा। इसको इसलिए EMD डोमेन भी कहेंगे क्योंकि कीवर्ड हमारा उसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन है, ठीक है। और उसके अलावा कीवर्ड रिच डोमेन भी कहेंगे क्योंकि इसमें हमारा कीवर्ड भी आ रहा है। तो ये एक सादा सी मैंने मिसाल दी, जिसने समझना होगा मेरी इस चीज़ से जो है वो सही तरह बेनिफिट उठाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप बैकलिंक्स भी बना के उसको जो है उस पर ट्रैफिक लेके जा सकते हो। लाइक आप जो बैकलिंक बनाते हो उन वेबसाइट्स पे ऑलरेडी ट्रैफिक भी होती है। लाइक अगर आप आर्टिकल डायरेक्टरीज की बात करो, ठीक है, और सोशल मीडिया की बात करो, तो ट्रैफिक ड्राइव करने के बहुत से मेथड हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है वो है आप वीडियो बनाकर, ठीक है, और अपनी वेबसाइट की तरफ जो है वो विजिटर्स लेके जा सकते हो। क्योंकि जो वीडियो वेबसाइट्स होती है ना, उसमें एक तो जो विजिटर होता है वो फ़ौरन एक्शन लेता है, ठीक है। आप यूट्यूब की वीडियो की बात कर लो, उसकी यूट्यूब की वीडियो के स्टार्ट में आप जो है अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो, मिड में अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो, एंड में अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दो, ठीक है। तो आप मतलब डेली मोशन है, विमियो है, यूट्यूब है, ठीक है, जो है वीडियो शेयरिंग की जो टॉप की साइट्स हैं। उसके अलावा आप आर्टिकल डायरेक्टरीज से ट्रैफिक ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना ओल्ड डोमेन में एक ये चीज़ भी होती है कि आप ऐसी डोमेन बाय करते हो कि किसी के पास थी वो ऑलरेडी, उस पर वो काम कर रहा था, तो उस पर विजिटर्स आ रहे थे, ठीक है। उस पर जो है वो विजिटर आने के बाद उसके बाद सपोज़ उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो आप वो डोमेन भी बाय करके आप उसको भी आप पार कर सकते हो और पार्किंग से अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, ये जो थर्ड स्टेप है ना ड्राइव ट्रैफिक का, इसमें बहुत से लोग जो है वो उनको इश्यू होगा कि अब हम ट्रैफिक ड्राइव कैसे करें। मतलब मैंने समझा भी दिया हालांकि वीडियो से आप करें और जो है बैकलिंक्स बना कर करें, ठीक है, वीडियो शेयरिंग से करें, बैकलिंक्स बना के करें, जो है मैंने पहले भी मेथड शेयर किए हैं imfazan.com पे। अच्छा, ये आपका ना प्रोसेस और ज़्यादा आसान करने में चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था बाय डोमेन के प्रोसेस में मैंने आपको फिफ्थ एक स्टेप बताऊँगा जिससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये स्पेशल जो है आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो मुझे और आप लोग चाहते हो कि आपको आसान से आसान तरीक़ाकार में अर्निंग के सिखाऊं। क्योंकि सब मेन चीज़ है ही, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी डेफिनेटली। तो इसके लिए एक आसान सा प्रोसेस है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सिंपल है कि आप सपोज़ GoDaddy ऑप्शन है, ठीक है, auctions.godaddy.com, ये पहले मैंने हाई PR डोमेन्स में सिखा चुका हूँ, ठीक है, कि GoDaddy ऑप्शन पे आपने मतलब कैसे डोमेन जो है वो बिड करनी, कैसे बाई करनी, सारा बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें ये एडवांस सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे ये ट्रैफिक देख रहे हो, यहाँ पर ना आप सपोज लिख दो 500। अब जो भी डोमेन दिखाएगा ना, एक्सटेंशन कोई भी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करती डोमेन पार्किंग के सिस्टम में, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस जो है वो एडल्ट टाइप, मतलब इस तरह की ना हो कि जो है नॉर्मल नॉर्मल एक्सटेंशन कोई भी हो, बस इस तरह की अजीब सी एक्सटेंशन ना हो, ठीक है। अच्छा, डोमेन का नाम जो मर्ज़ी हो, आपने सिंपल है यहाँ पर ना ये फ़िल्टर लगाना है, मिनिमम 500 सपोज़ मैं ये लगा देता हूँ। उसके बाद आप रन सर्च पे क्लिक करो, ठीक है। अब GoDaddy जो डोमेन्स दिखाएगा ना, उनकी जो ट्रैफिक होगी अकॉर्डिंग टू GoDaddy मिनिमम 500 होगी, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 500 होगी, ठीक है। तो वो ये दिखाएगा। उसके बाद आप सपोज़ मैं यहाँ से कहता हूँ, ये देख 4000 विजिटर, $71, 1 घंटे के बाद जो है वो ये वेबसाइट जो है वो इसकी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। करंटली उन्होंने स्टार्ट बिड की थी $66 और इसकी $129 की बिड लग चुकी है, ठीक है, bestfunnygame.com, ठीक है। तो अब हमें इस देखो, एक तो नाम भी कीवर्ड रिच
डोमेन है, कीवर्ड रिच डोमेन है ये वैसे भी। अगर नाम ना भी अच्छा होता तो ये देखो, ये जो है ट्रैफिक 4000 के करीब ये ट्रैफिक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोडैडी एनालिसिस, ठीक है। तो ये आप इस डोमेन पे बिड करके इस डोमेन को आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इस पर आप $71 या इससे ज़्यादा की बिड लगाओगे और तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है। 11 इस पर बिड लग चुकी हैं, स्टार्ट हुई थी बिड इसकी $12 से, ठीक है, $66 तक चली गई है। तो ये एक सीक्रेट मेथड है, आप ऑलरेडी ट्रैफिक वाली वेबसाइट, ऑलरेडी ट्रैफिक वाली डोमेन को बाय करके उसको आप पार्क कर दोगे तो आपका ये जो प्रोसेस है ना सारा ऑटोमेटिक तरीक़ाकार से आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। क्या डोमेन बाय करनी है, कौन सी डोमेन आप बाय करनी है, फिफ्थ जो मेथड है, डोमेन ऐसी बाय करनी है आपने, तो आपने डोमेन तो बाय करनी करनी क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि डोमेन पार्किंग का ये सिस्टम है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे ये बॉडीज़ पे आपने अकाउंट बनाने या फ्री अकाउंट बनाने की जो है वो एक प्रोवाइडर है जो डोमेन पार्किंग की सर्विस दे रहा है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, इस टाइम सही इस पे आप जो है अर्निंग कर सकते हो। एक जो है वो वैलिड जो है वो साइट है, ठीक है, सोर्स है बेसिकली अर्निंग का, ठीक है। और आपने थर्ड स्टेप है कि ट्रैफिक उस डोमेन पे लेके जानी है जो आपने पार्क की है, ठीक है। तो ट्रैफिक जो है ये मेन चीज़ है। आपने ये दो स्टेप कर लिए हैं, पहला डोमेन बाय कर ली, सेकंड आपने उसको नेम सर्वर अपडेट कर दिए बॉडीज़ के। तो ये दोनों आपने काम कर दिए। अगर आप ट्रैफिक ड्राइव नहीं करोगे तो आपको 1 सेंट की भी अर्निंग नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों स्टेप को मैंने मर्ज कर दिया, आप ये कह लो, और उसको एक सीक्रेट जो है वो स्टेप बना दिया फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, तो जिस पे 500 ट्रैफिक या 500 विजिटर ऑलरेडी आ रहे हो, कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जाहिर सी बात है। ये देखो $172, हमें एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं है, नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस पे जो है 5000 विजिटर आ रहे हैं। इस तरह से आप अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते जाओ और स्टार्ट हमेशा छोटे से किया करो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है वो जस्ट इन 4 तरीक़ाकार जो मैंने समझाए थे, ठीक है, इनमें से एक तरीक़ाकार से डोमेन बाय करें। सबसे अच्छा जो तरीक़ाकार है जो मैं रिकमेंड करूँगा वो होगा कीवर्ड रिच डोमेन या EMD डोमेन आप बाय करो, ठीक है। देन आप बॉडीज़ पे अकाउंट बनाओ, देन आप उसे ट्रैफिक जो है वो ड्राइव करो, ट्रैफिक भेजो ताकि आपको अर्निंग स्टार्ट हो, ठीक है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए imfezan.com देखते रहें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।